नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय राम है और मैं मध्य प्रदेश के भोपाल ज़िले से हूँ। आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कुछ ज़्यादा ही हो रहा है? नहीं लगता आपको? मेरे हिसाब से मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हो रहा है। कैसे? चलो मैं उदाहरण के रूप में आपको बता देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में क्या ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि आप देखेंगे कि जितने भी एसडीएम कार्यालय हैं, वहाँ पर जो है एसडीएम साहब जो है अंदर केबिन में बैठते हैं और जनता से बहुत कम मिलते हैं। चलिए दूसरा दिखा देता हूँ, दूसरा विभाग पंचायत, जनपद पंचायत का जो सीईओ होता है उसका भी दरवाज़ा बंद होता है। मतलब किसके लिए? जनता के लिए। अगर जनता के लिए दरवाज़ा बंद नहीं है भाई साहब, तो फिर दरवाज़ा बंद रहता क्यों है? दरवाज़ा पुलिस विभाग का मतलब बहुत सारे कमरे तो खुले होते, परंतु जहाँ थाना प्रभारी बैठता है उसका दरवाज़ा बंद रहता है। चलो एसपी के पास चलते हैं। एसपी का भी दरवाज़ा आपने देखा होगा अक्सर बंद रहता है, वहाँ पर अंदर ही बैठे रहते हैं। चलो कलेक्टर साहब के पास चलते हैं। कलेक्टर साहब का भी दरवाज़ा देखेंगे तो आप बंद रहता है। और मुख्यमंत्री जी का दरवाज़ा तो आप देखेंगे कि उसके गार्ड पर कितने सारे लोग बैठे रहेंगे, परंतु दरवाज़ा बंद रहेगा। उप सीएम के यहाँ पर भी देखेंगे तो दरवाज़ा बंद मिलेगा। मतलब कमरा तो खुला रहेगा पर मेन दरवाज़ा उनका जो होता है वो केबिन जो है बंद रहता है। तो सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं उतने सबके दरवाजे बंद रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये कहा गया था कि भाई साहब आपके दरवाजे खुले रहेंगे, मतलब सरकारी कर्मचारियों के दरवाजे खुले रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के भी दरवाजे खुले रहेंगे। आप देखेंगे कि विधायक मंत्री की भी जो है वो नीचे के तलघर पे आएंगे, फिर बैठेंगे, फिर बात करेंगे, परंतु उनका ऐसा केबिन नहीं है कि आओ फटाक से दरवाज़ा खुला रहेगा या बातचीत होती रहेगी। तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कुछ ज़्यादा हो रहा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम और हमारे और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके दरवाजे खुले रहेंगे। सरकारी कर्मचारियों को भी समझना चाहिए कि हम जनता के नौकर हैं और जनता के ही पैसों से टैक्स जाता है। जनता के पैसों से जब टैक्स जाता है तो आपको दरवाजे खुले करके बैठना चाहिए। आपको किस बात का डर है कि हमेशा आप जो है दरवाजे बंद करके बैठते हो? गर्मी हो तो भी दरवाजे बंद, बरसात हो तो भी दरवाजे बंद, सर्दी हो तो भी दरवाजे बंद। तो क्या है ये नाटक आपका? विंटर सीजन जो होता है या समर सीजन जो होता है या रेनिंग जो सीजन होता है जिसको वर्षा का सीजन बोला जाता है, तो वो तो एक मीडियम सिचुएशन होता है, तो उसमें तो दरवाजे खुले रखिए भाई साहब। आप सोमवार को तो भोपाल में हाजिरी लगाने चले जाते हो, आप जो है मंगलवार को जनसुनवाई में कभी कभी बैठ जाते हो, रविवार तो आपका रहता ही है, शनिवार आपका हाफ डे रहता है। अब बचा क्या? बुधवार और गुरुवार। बुधवार गुरुवार को आप ऐसे ही यहाँ वहाँ दौरे में निकाल देते हो। तो जनता के पास बैठने के पास आपके पास समय कब है? और समय है तो फिर दरवाजे खुले क्यों नहीं रहते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी निवेदन है कि आप लोग ने जो वादा किया है वो वादा पूरा करिए। वह वादा पूरा करिए कि जनता के लिए दरवाजे खुले रखें, लोगों की उनकी बातों को सुने। भारतीय जनता पार्टी भी अपने कार्यालय पर ये लिख कर रखे कि अगर पुलिस से लेकर सरकारी कर्मचारी से लेकर कोई भी व्यक्ति अगर आपकी बात नहीं सुनता है तो आप हमारे कार्यालय पर आइए। पर नहीं, आप लोग भी उसमें विलिप्त हो। अगर विलिप्त नहीं है तो आप लिखवा क्यों नहीं रहे हो कार्यालय पे? और बता दूं, आप जो है सरपंचों के गांव में जाइए, वहाँ पर सड़कें और नालियों की जो बातें हैं वो आधी खुदाई करके छोड़ दी गई है। जैसे मान लीजिए जिन्होंने नल जल योजना का काम करा और उनकी सड़कों को खोद दिया गया, परंतु आज तक मरम्मत नहीं कराई गई। उदाहरण के रूप में मैं कईयों जगह पर आपको बता दूंगा। तो वहाँ पर जाइए कलेक्टर साहब, वहाँ पर जाइए पंचायत सीईओ साहब, वहाँ पर जाइए, इन लोगों के बीच में जाकर देखिए कि आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं हो रही, सरपंच आपको परेशान तो नहीं कर रहा है, जिला सदस्य तो आपको कोई रंगदारी नहीं दिखा रहा है, दादागिरी नहीं दिखा पा रहा है। आप सरपंचों पर कार्रवाई नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं मिली भगत है। अगर मिली भगत नहीं है तो जाइए ज़रा जहाँ जहाँ पर रोड है उन रोडों की साफ़ सफाई हुई कि नहीं हुई, कटिंग हुई कि नहीं हुई, बरसात की वजह से वो सड़कों के आसपास की जो भराव था वो कट गया है, उसको मरम्मत करवाया कि नहीं करवाया, पहले से तैयारी हुई कि नहीं हुई। आज तक तो मैंने किसी सरपंच के ऊपर इतना कार्रवाई करते नहीं देख रहा। 100 में से एक आध हो गया तो उससे क्या मतलब है? तो पंचायत सीईओ साहब ज़रा ज़मीन पर आइए, कलेक्टर साहब ज़रा ज़मीन पर आइए और लोगों को बीच में ज़रा बैठना सीखिए, लोगों से ज़रा समझिए, दरवाजे खोल कर रखिए।
दरवाजे खोल कर रखिए। आम जनता के लोगों के बीच के लिए हमेशा दरवाजे खुले होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आए डायरेक्टली आपसे मिले और बातचीत करे। अगर कोई बैठा हुआ तो वो सब समझ जाएंगे कि हाँ नहीं भैया कोई बैठा हुआ है। और घंटों घंटों जो है पार्टी के लोगों से बातचीत करना छोड़िए, हम लोगों से भी, आम व्यक्तियों से बातचीत करिए। मैं एक कार्यालय में गया हूँ, उस कार्यालय में मैंने कहा मेरे को जो है कमिश्नर साहब से बात करनी है। तो बंदा बोलता है कमिश्नर साहब से बात करने के लिए आप बताइए आप कौन हो। मैंने कहा आम व्यक्ति हूँ, एक नागरिक हूँ। बोले नहीं नहीं, आपको पद बताना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा, अगर हो तो तब बात होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो ये क्या नाटक है, ये क्या नाटक है? इस नाटक को ज़रा समाप्त करिए। आपने लाडली बहना का वादा किया है, सरकार बनते ही हम 3,000 का देंगे। 3,000 अभी तक हुए नहीं आपके। आप कभी 1,000 से स्टार्ट करते हो, 1200 1250 पे अटक जाते हो, फिर 1500 पे अटक जाते हो। तो फटाफट कीजिए ना साहब, वादा किया है तो वादा निभाइए। चलिए आपको कांग्रेस पार्टी का कुछ थोड़ा सा मुद्दा आपको याद दिला देता हूँ। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी 1 साल के अंदर में, 1 साल भी नहीं हुआ था, जगह जगह पर हर पंचायत में गौशालाएँ बना दी गई थी। इसको बोलते हैं हिंदुत्व, इसको कहते हैं मानवता, इसको कहते हैं इंसानियत, इसको कहते हैं एक जानवरों के प्रति भी संवेदनशीलता। तो गौशाला बनी कि नहीं बनी? प्रत्येक पंचायत में जाकर देखो कितना रंगदार, कितना चमकदार। और थोड़ा सा भी अगर सरमर रहती ना आप लोगों की, अगर आप लोग सरकार को गिराते नहीं या खरीदते नहीं, या जो बिक गए एमएलए, उनकी गलतियों की वजह से कर्ज माफ़ नहीं हो पाया। कईयों किसानों का कर्ज माफ़ हुआ, आज भी कुछ लोग जो है ना कर्ज के मारे दब रहे हैं। आपके शासनकाल में जो है पेट्रोल कोई 100 रुपये में 2 लीटर नहीं मिल रहा है, परंतु किसी ज़माने में 100 रुपये में 2 लीटर पेट्रोल मिलता था। आपके शासनकाल में तो मतलब पेट्रोल सस्ता नहीं है, 50 रुपये लीटर मिलता था पेट्रोल, 60 रुपये पेट्रोल मिलता था। आपके शासनकाल में 110 भी हो गया, फिर भी 1 लीटर नहीं मिल रहा है। आपके शासनकाल में गेहूँ जो है कितना आसमान के ऊपर जा रहा है, और आटा 20 रुपये किलो से ऊपर जा रहा है। क्या हो रहा है नाटक भाई साहब? उधर आप जो है मुफ्त का बता रहे हो, इधर जो है आप महंगाई बढ़ा रहे हो। तो आपके शासनकाल में महंगाई बढ़ी है, आपके शासनकाल में महंगाई बढ़ी है। टमाटर भी 80 रुपये किलो पार पहुँच जाता है, कभी कोई चीज़ 80 रुपये किलो में पहुँच जाती है। आपकी दाल महंगी हो जाती है, आपका पेट्रोल महंगा हो जाता है। खाने का तेल महंगा हुआ कि नहीं हुआ? हो रहा ना महंगा। तो इसको सस्ता कब करोगे भाई साहब? चुनाव के समय आप लोगों को हैकड़ी जो है जनता निकाल देगी। ये जनता आपकी हैकड़ी निकाल दी। और सरकारी कर्मचारियों से तो निवेदन है कि आप जनता के नौकर हो, समाज के नौकर हो, तो आपको जो है ज़मीनी स्तर पर आकर देखना चाहिए। लोगों के गांव-गांव में जाकर सर्वे करना चाहिए, देखना चाहिए कि कोई व्यक्ति परेशान तो नहीं है, कोई दुखी तो नहीं है, कोई लाचार तो नहीं है, उसकी हम कैसे मदद कर सकते हैं, कैसे क्या करना चाहिए। आपको एक नेतागिरी का आप लोगों को भी शौक चढ़ गया है। सरकारी कर्मचारी को जो है आपको आदेश दे दिया जाता है कितने लोग भेजो मीटिंग में, पंचायत में, हम लोगों को एडवर्टाइज करना, और आप लोग एक जो है उन लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पर पहुँचा देते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों को आप दबा दबा कर जो है ना गाड़ियाँ बुलवा रहे हो, बसें बुलवा रहे हो। ये सब जनता समझ रही है, जनता भी समझ रही है, नेता भी समझ रहे हैं, लोग भी समझ रहे हैं। आप जो है उनका शोषण करना बंद करिए। आप वैकेंसी निकालिए, नौकरियां निकालिए। आपने एक बार ही पटवारी की नौकरियां निकाली थी, और उसमें क्या हुआ था? ग्वालियर के लोग सबसे ज़्यादा सिलेक्ट हुए थे। फिर जो है आपकी पोल खुली थी, और पेपर लीक होने का बहाना बनाकर आपने उस वैकेंसी को बंद कर दिया। तो वैकेंसी जो है चालू कीजिए, आप उस पर अमल कीजिए। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि 27% आरक्षण देने की बात करी थी हमारे ओबीसी भाइयों को, तो आप जल्द से जल्द 27% आरक्षण दीजिए। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में विमुक्त अर्ध घुमंतु जातियों को सिर्फ विभाग बना दिया गया है, एक झुंझुना दे दिया गया, परंतु अब तक 10% आरक्षण नहीं दिया गया। आपने रोजगार नहीं दिया गया। 1 लाख रुपए का वादा करते हैं कि 5 साल बाद ले लीजिएगा, परंतु उनको लाभ नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश विभाग के अधिकारियों से बात कर रहा हूँ मैं, विमुक्त घुमक्कड़ के से। जब ये सब ज़िले में ये हाल है तो अगले में क्या हुआ था? मैं सीएम साहब से भी कह रहा हूँ, 31 अगस्त को आपने वादा करा था, 31 अगस्त को वादा करा था कि हम मुक्ति दिवस पर हम जो है लोगों का भला करेंगे, क्रिमिनल एक्ट हटाएंगे, गैंग कहने के जो शब्द कह रहे हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे, चाहे पत्रकार हो चाहे आम व्यक्ति हो। तो ये सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। कहीं पर लाडली बहनों के पैसे नहीं आ रहे, तो कहीं पर जो है
अलग अलग तरीके से ये नाटक है। तो मेरा सबसे पहले बात तो यह है कि कंटिन्यूस कार्यालय खुले होना चाहिए और कार्यालयों के गेट खुले होना चाहिए। मेन अधिकारी का तो मुख्य रूप से खुला रहना चाहिए। तो इसी बात को मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि सरकारी कर्मचारी भी अपनी गर्मी ना दिखाते हुए, अपनी हैकड़ी ना दिखाते हुए, अपना ज़्यादा दिमाग का एक्स्ट्रा ना लगाते हुए आप अपने दरवाजे ईमानदारी के साथ खोलेंगे और अपने जो राजनेता हैं वह भी इस बात को संज्ञान लेंगे। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, सबके कार्यालय खुले होना चाहिए। सब पर लिखा होना चाहिए कि आम व्यक्ति भी हमको सुझाव दे और अपनी बातों को रखें। अगर कोई भी कर्मचारी नहीं सुन रहा है तो हम लोगों के पास अपने पत्र लेकर आइए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। और मीडिया के लोगों से तो निवेदन है कि खास करके वह लोग भी अपना लिखे कि अगर कोई भी कर्मचारी नहीं सुनता है तो आप हमारे पास पत्र लेकर आइए, हम उस पर जो है अपनी ढोल की पोल खोलेंगे। आप लोग भी गुलाम मत बनिए, आप लोग भी एक सच्चे ईमानदार बनिए, एक आप भी एक कानून के प्रति एक जागरूक बनिए। तो बस इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करूंगा और आप लोग भी समझने का प्रयास करें कि किस तरीके से गुलाम बनाया जा रहा है। कोई व्यक्ति अगर सत्य के प्रति बोलता है तो उसको जो है न किसी प्रोपेगेंडे में फंसा कर उसको जो है जेल के हवाले भेज दिया जाता है। मुझे भी कल या आज कभी भी जेल भेज सकते हैं क्योंकि मैं आप सब लोगों की आवाज़ उठा रहा हूँ। सरकारी कर्मचारी बंद मतलब गेट बंद रहते कि नहीं होते ये सबको पता है। नालियाँ सड़कें खुदवा दी जाती है, फिर उसकी मरम्मत कई सालों तक नहीं होती है। अगर करते हैं तो कहते हैं कौन सुनता है, कोई नहीं सुनता है। तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से सबको बता रहा हूँ, अवगत करा रहा हूँ कि आम से आम व्यक्ति के अधिकारी जो है सड़कों पर जाइए, गांव में जाइए और उनसे वार्तालाप कीजिए, बातचीत कीजिए। किसी ने आपसे घूस तो नहीं लिया, किसी ने पैसा तो नहीं लिया, आपकी कार्रवाई ऐसों ने तो नहीं रोक दी है। आपकी कार्रवाई जो है जो पंचायत का रीढ़ की हड्डी जिसको कहा जाता है, रोजगार सहायक, तो आपके कहीं मतभेद तो नहीं कर रहा है। तो इसी बात को समाप्त करता हूं और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए आग्रह आइए और आप लोग मेरी वीडियो को शेयर करिए। भारतीय जनता पार्टी से लेकर, कांग्रेस से लेकर, बहुजन समाज पार्टी से लेकर, आम आदमी पार्टी से लेकर और सभी संगठनों के जितने भी कार्यालय वो सब खुले होना चाहिए। सब पर लिखा रहना चाहिए कि आम व्यक्ति हमको सुझाव दे। धन्यवाद। कलेक्टर हो या एसपी हो या आईजी हो या डीआईजी हो या पुलिस महानिर्देशक हो, सबसे आग्रह एवं अपील है कि आप लोग अपनी हरकतों पर ध्यान देंगे और गेट और दरवाजे खुले रखेंगे और सोशल मीडिया पर जो भी ट्वीट आता है उसको तत्काल जो है रिप्लाई देकर लोगों की मदद करें। धन्यवाद। इसी आशा और उम्मीद के साथ आपको अपना बीता हुआ याद दिलाना चाहता हूँ, यही याद दिलाना चाहता हूँ कि आप जनता के नौकर हैं, समाज के नौकर हैं। आप अपनी संवेदनशीलता और गरिमा बनाए रखें और लोगों की बातों को सेवा करिए। एक पार्टी और नेता के गुलाम बनकर नहीं रहिए। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात पसंद आई होगी और पसंद आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि मैंने सच की बात सबके सामने रखी है, ढोल की पोल खोली है।